audience, beautiful audience. Hope you are all well. Hello guys, myself Sridhani, Angel Healer Sridhani. मेरे चैनल है एक ऑटोमेटिक टैरोट हिंदी चैनल पे सबका स्वागत करती हूँ। मैं श्रीधनी, आपकी टैरो कार्ड रीडर, उसी की मास्टर टीचर एंड Akashic record reader. Okay, PL therapist, and I am also occultist. Okay, I introduce myself as a occultist is very uncomfortable, but I do not introduce myself as a astrologer. मैं कोई astrologer नहीं हूँ. I do not claim myself as a astrologer. तो मैं खुद को कभी भी एस्ट्रोलॉजर क्लेम नहीं करती हूँ, मैं हूँ भी नहीं, मैं ऑकलिस्ट हूँ, आई एम ऑकलिस्ट। ठीक है, तो आप बहुत से लोग बोलेंगे अरे ऑकलिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? भाई फ़र्क है ना। दूध से अगर हम मक्खन बनाते हैं तो उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका काम अलग होता है, उसका बेनिफिट अलग होता है। वही दूध जब हम खीर बनाते हैं तो उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका स्वाद अलग होता है, उसका बेनिफिट अलग होता है। लाइक दैट ऑकलिस्ट और एस्ट्रोलॉजर में छोटा सा एक अंतर होता है। जिनको समझ आता है वो जानते हैं, जो नहीं जानते नहीं जानते, आई डोंट केयर। तो आज हम बताएंगे प्यारे प्यारे हमारे एंजल्स के बारे में। ठीक है, हमारे एंजल्स के बारे में आज का वीडियो है। और इस वीडियो में आपको मैं एक स्विच वर्ड भी शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक स्विच वर्ड डाला था गणेश जी से रिलेटेड, इस बार मैं एंजल से रिलेटेड एक स्विच वर्ड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट आई एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, मैं कुछ बताने वाली हूँ। देखिए, मेरा जहाँ किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है, या फिर मैं किसी को छोटा या बड़ा कहने वाला कोई हूँ नहीं, क्योंकि शायद इस बार मैं जो बोलने वाली हूँ, आई डोंट नो ठाकुर जी क्या करेंगे, कान्हा जी क्या करेंगे, क्योंकि मैं जिस बारे में बताने वाली हूँ एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी के बारे में, उस कंट्रोवर्सी में जिसने कंट्रोवर्सी बात कही है काफ़ी फेमस है पर्सनैलिटी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, एंड वो भी कान्हा जी के ही परम भक्तों में गिने जाते हैं। जैसे मैं तो छोटी सी बहन हूँ उनकी, आई मीन सखी हूँ उनकी, मेरा तो कोई औकात नहीं। ठीक है, औकात तो मेरे कान्हा जी का है। तो चलो, बात यह है कि किसी ने बताया, फलाना किसी ज्योतिष ने बताया, मान लो, ठीक है, किसी फलाना ज्योतिष ने बताया है कि एंजल्स जो होते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी गुड, यस, एंजल्स डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पर उसने एक बात छोटी सी गलती की है, दैट इज उसने बताया कि एंजल्स हमारे जो पोर्शनल एंजल होते हैं, डेफिनेटली हम सबका एक पोर्शनल एंजल होता है। बिकॉज जब हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तो हमारे पोर्शनल एंजल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मतलब एक ना एक, किसी के साथ एक एंजल होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ एक एंजल होता है। कुछ लोग जो स्पेशल है उनके लिए 2 एंजल भी होते हैं। ठीक है, और पर्सनली मैंने जब कनेक्ट करने की कोशिश की मेरे एंजल्स से, तब मुझे ना 1-2 से भी ज़्यादा, मतलब लोग कहते हैं 2 एंजल होते हैं, बट मुझे माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे लगा कि मेरे पास 2 से भी ज़्यादा है ना। मैंने अपनी टीचर से भी बोला कि सर जी आप तो बोलते 2 एंजल्स है, मुझे तो लगता है 2 से ज़्यादा है। तो टीचर ने बोला इस पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, ये बहुत रेयर होता है बट होता है, इज ओके, फाइनल। लेकिन किसी ने ये बताया कि हम जैसे गुस्सा करते हैं, हमारे नेगेटिव एनर्जी जैसे नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी बहुत हाइपर हो जाते हैं हम लोग, नेगेटिव हो जाते हैं, बात बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगते हैं, तो डैट मीन हमारे एंजल भी ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं। नो, नेवर एवर, ओके, एंजल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, जो फॉलन एंजल होते हैं, एंजल्स में 2 कैटेगरी आते हैं। एक तो होता है एंजल वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा होता है फॉलन एंजल। फॉलन एंजल जो है वो हेवन में नहीं रहते, वो हेल में रहते हैं। हेल यानी अतल बितल सुतल तलतल रसतल, ये जो नागलोक, ये सब नीचे के श्रेणी में 1D में आते हैं। दैट इज नेगेटिव, दे आर फॉलन एंजल, दे आर नॉट हेवनली एंजल। ठीक है, देवदूत है लेकिन वो फॉलन है, इसीलिए कहा जाता है कि वो फॉलन एंजल है। फॉलन एंजल माने मतलब का होता है
जो एक टाइम पे हायर डायमेंशन में रहते थे, लेकिन किसी कारणवश वहाँ से उनको निकाला गया है एंड वो 1D या 2D यानी नरक में जाके पहुँचे हैं। ठीक है, तो एक बात पक्का सुन लो, एंजल की एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है। मतलब वो हमारे तरफ, हम इंसान पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं एनर्जी वाइज, ठीक है, लेकिन एंजल कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते। मतलब पॉजिटिव हो तो मतलब एक देवदूत कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर होता है तो वो देवदूत को शायद से निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाता है। तो वो कभी भी एंजल कभी भी नेगेटिव नहीं होते। मतलब एंजल जो डिवाइन के सोल्जर है, जो डिवाइन के एंजल है, जो सोल्जर्स हैं, जो जैसे क्राइस्ट के 7 आर्कएंजल्स हैं, उसके नीचे जो एंजल्स हैं, जितने भी एंजल्स हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ऑडियंस कि भाई हमारा पर्सनल जो एंजल है, जो हम गुस्सा करते हैं, हमें नखरा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, वो भी होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, जब आप नेगेटिव हो जाओगे ना, देख लेना, अगर आप गलत करोगे तो आपके एंजल आपको कान पकड़ के बोलेगा कि बेटा तू गलत कर रहा है, सुधर जा। ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं से आपको ये हिंट देगा, आपको ये साइन सिम्टम देंगे कि भाई ये ना कर, इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये तेरे से जाता नहीं है, मतलब तू इसके लिए बना नहीं है ये नेगेटिविटी करने के लिए। ठीक है, तो यही बात है। तो बात ये है तो पहली बात, ये गुमराह ना करो कि भाई हम जैसे नेगेटिव होते हैं एंजल होते हैं, ऐसे कभी नहीं होता। हाँ, अगर आप फॉलन एंजल के साथ अपना कनेक्शन बनाते हो, लाइक मैं किसका नाम लूँ, लूसीफर इज अ फॉलन एंजल। लूसीफर इज अ फॉलन एंजल। आप बहुत से लोग बोला ये लूसीफर तो कोई और है, यहाँ शैतान है, मेरे को पता है, उसको हम शैतान भी बोलते हैं। तो लूसीफर इज एक्चुअली अ फॉलन एंजल। वो शैतान बना कैसे, वो कहाँ से आया, उड़ के तो नहीं आया ना, गॉड ने ऑब्वियसली क्रिएट किया है। अब उसने गॉड को मतलब डिनाई कर दिया कि उनकी बात नहीं सुननी है, इसलिए उसको मतलब उन्होंने लूसीफर को फॉलन कर दिया, फॉलन एंजल कर दिया। यानी तुम अगर मेरी बात नहीं चाहो नीचे निकलो, दफ़ा हो जाओ हेवन से, उनका यही बात था। तो बात ये है कि अगर आप हायर डायमेंशन के एंजल्स यानी आर्कएंजल्स की आर्मी के साथ काम करते हो या डिवाइन की किसी पार्ट्स के साथ काम करते हो, दैट इज दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे आर नॉट नेगेटिव। ओके, बट अगर आप फॉलन एंजल के साथ काम करते हो ना, डेफिनेटली इट इज नेगेटिव। ओके, अब फॉलन एंजल में क्या आता है, लूसीफर आता है, उसके बाद हमारे जो भूत प्रेत जो है वो फॉलन एंजल में ही गिना जाता है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आवर माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, एंजल्स का एक एक्सप्लेनेशन हमारा है, किंतु हमारे हिंदू धर्म में एंजल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हम। ठीक है, हम भगवान को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हम लोग हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, ना कि उपदेवी या उपदेवता की पूजा करते हैं, है ना। तो दिस इज द थिंग। तो मे भी उन्होंने शायद एंजल्स के बारे में उतना गहरा एक्सप्लेनेशन या तो कहीं पे पढ़ा नहीं है, या फिर हो सकता है उनके मिस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो दूसरी बात है, एंजल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। सबसे बड़ी बात पॉइंट है, एंजल कभी भी नेगेटिव नहीं होते। सेकंड बात है, एंजल हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरी बात ये है कि एंजल्स हमेशा आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है, मतलब गॉड ने उनको भेजा ही है भाई सही रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि तुम अगर मेरा कोई पर्पस है, यानी हर इंसान के एक पर्पस होता है, तो कौन सा पर्पस है भाई, तेरा क्या पर्पस है उसका। किसी ने ये भी बोल दिया कि हर कोई अगर पर्पस करने लगेगा, मैंने ये भी यूट्यूब में सुना है, हर कोई अगर पर्पस करने लगेगा तो इस संसार का तो मतलब बहुत खराब हो जाएगा, ये संसार ही नहीं बैठेगा। अरे सुन, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आत्मा का एक ही लक्ष्य है, वो ही भगवान तक जाना, ईश्वर पर जाना। ठीक है, चाहे तुम अगर शिव की पूजा करते हो तो शिव लोक जाओगे, विष्णु की पूजा करते हो विष्णु लोक जाओगे, माँ दुर्गा की पूजा करते हो कैलाश जाओगे, पर सही बात है, लेकिन लक्ष्य वही है। अशतमा तदुदमया तमोषमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतस्यमय, ये है सच्चाई।
ठीक है। तो और इसकी कोई भी इस बात को कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का यही लक्ष्य है। तो जो भी है, तो गाइस ऐसे चीज़ों नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर किसी ने गलती वक्त बोल भी दिया है, एंजल बहुत प्यारे होते हैं, वो फॉरगिव कर देते हैं, तो आप भी फॉरगिव कर दो। अगर किसी ने गलती से बोला है तो एक बार जाके चेक कर लीजिए। बस बात यह है कि एंजल बहुत प्यारे हैं, ये आपको क्या करते हैं, ये आपको गाइड करते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपकी लाइफ में हर सिचुएशन में आपको गाइड करेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपने बोला है एंजल जी मेरे को इतना पैसा चाहिए, लाइक एग्जाम्पल मुझे इतना पैसा चाहिए, 1000 रुपये चाहिए। हाँ, वो तुझे रास्ता दिखाएगा कि जाके मेहनत करो फिर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि घर में बैठे बैठे पूजा करोगे और मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, ये सच्चाई नहीं है। अगर हम भगवान के पास जाते, भगवान जी हमें पास करवा दो एग्जाम में, अब भगवान जी कहता है तभी पास करेगा ना, जाके पढ़ ले पहले। तो दिस इज द मेन रीजन। तो ये है, ये जो हम स्विच वर्ड बताते हैं, ये जो हम रेमेडी बताते हैं, ये जो हम भगवान की पूजा पाठ बताते हैं, ये तभी तुम पे काम करेगा जब तुम सही रास्ते पे चलोगे। यानी अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा तो वो बिल्कुल भी पास नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पूजा कर ले। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाती हूँ मैं। मतलब अगर आप छोटे बच्चों की स्टोरी सुनोगे ना एनिमेशन के थ्रू, बहुत अच्छे स्टोरी भी आते, मोरल स्टोरीज। तो वहाँ पे ना एक लड़का था, उसे गणेश जी बहुत पसंद थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा अटैच था, जैसे हम लोग कोई ना कोई देवी के साथ होते हैं, जैसे वो गणेश जी के साथ था। तो गणेश जी के बहुत पूजा करता था और हमेशा ना वो 1 नंबर के लिए सेकंड आता था। तो वो एक बार बहुत रूठ गया कि हे गणेश जी, अब मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना पढ़ाई करती हूँ, आपको इतना बुलाती हूँ, तो फिर भी मैं 1 नंबर के लिए सेकंड ही हमेशा क्यों होती हूँ, मेरा दोस्त हमेशा फर्स्ट कैसे आता है। तो गणेश जी ने बोला अरे सुन, मतलब अजी इमाजिन कि गणेश जी उनको साक्षात आके बोल रहे हैं, मतलब बच्चा है तो साक्षात आके बोल रहा है कि बेटा तू जितना टाइम मेरे पूजा में लगाता है ना, मान ले तू 2 घंटा मेरा पूजा में लगाता है, ठीक है, हर दिन 2 घंटा लगाता है, उस 2 घंटे से घट के ना आधा घंटा कर ले, बाकी जो 1.5 घंटे होंगे उस पर पढ़ाई ज़्यादा कर ले। ठीक है, 1.5 घंटा ज़्यादा पढ़ाई में लगा ले और आधा घंटा मेरा पूजा कर ले, फिर देख तेरा रिजल्ट ठीक होता कि नहीं। तो उसने तो वही किया, गणेश जी के ना सुना के, हाँ मैं 1.5 घंटा पढ़ाई में करती हूँ, फिर आधा घंटा उनके लिए रखूँगी। तो उन्होंने आधा घंटा पूजा किया और सच में उस बार वो फर्स्ट आ गया, सच में उस बार वो फर्स्ट आ गया। एंड उसके बाद तो उसी का तो खुशी का ठिकाना नहीं। वो आके गणेश जी को बोलता है कि हे गणेश जी, आप तो बिल्कुल सही हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने अगर ये रास्ता ना बताया होता तो शायद मैं फर्स्ट नहीं आता। तो जो भी है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मोरालिटी को समझो। यानी भगवान कह रहे हैं तो कर्म कर, फल की चिंता ना कर। इसीलिए गीता में वाणी है, कर्म करो किंतु फल की चिंता ना करो पार्थ। यानी आपके हाथों में कर्म है, फल आपके हाथों में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथों में है। लेकिन अगर तुमने आज से ही कर्म किया तो कल तुम्हें फल अवश्य अच्छा मिलेगा। तो ये बात है एंजल के साथ भी। अगर आप अपने कर्म कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप साथ साथ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इसलिए आप एंजल को प्रे कर रहे हो, तो डेफिनेटली एंजल्स आपको राह दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। आज ये क्यूट सा एंजल किसके लिए है? अच्छा, ये ग्रीन एवेंचरिंग एंजल है। वैसे तो एंजल बहुत, मतलब कोई भी एंजल को आप अपने ऑल्टर में रखो या घर में रखो, अपने पास रखो, तो वो आपको बेनिफिट देता ही। जैसे ग्रीन कलर होता है हार्ट चक्र का, इससे हमारी इमोशन बैलेंस होती है, इससे हमारी मनी अट्रैक्ट करता है, हमारा वेल्थ अट्रैक्ट करता है। साथ में ग्रीन कलर मर्क्यूरी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो आपको एजुकेशन में हेल्प करता है ना। मर्क्यूरी आपका दिमाग इंटेलिजेंट बनाता है, मर्क्यूरी आपको कम्युनिकेशन में अच्छा करता है। तो इसीलिए आप ग्रीन एंजल को अपने पढ़ाई के बच्चे, अपने पढ़ने वाले डेस्क जो होते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए आप होपफुली एक टेबल बनाते हो तो उस टेबल पे रख सकते हो। मतलब कुछ नहीं करना है, जब सुबह पढ़ने बैठना है इसके पहले एंजल को हाथ में लेके प्रे कर लो, या फिर अगर
प्रे कर लो, या फिर आप रात को सोने जाने के पहले इसे हाथ में लेके प्रे करो कि हे एंजल जी, आप मुझे बस पढ़ा, मैं तो जम के पढ़ रही हूँ, बस आप इतना हमें हेल्प कर दीजिए तो हम अच्छे से रिजल्ट हमें को, तो डेफिनेटली एंजल जी आपकी बात बनेगा। ठीक है, मतलब यही है भाई, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, और दूसरी बात, जो विश्वास करके, भगवान को विश्वास करके अपना कर्म पूरे बिना मतलब बिना रुके ठीक से करता है ना, सही रास्ते पर चलता है, उसका मतलब उसका हेल्प तो स्वयं भगवान स्वयं करते हैं। ठीक है, उसके कष्टों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। तो बात ये है, इसके साथ हमारी कथा भी कंप्लीट करती हूँ, और एक एंजल स्विच वर्ड मैं आपको दे रही हूँ एंजल से रिलेटेड, जो आपकी लाइफ में कभी भी अगर ऑब्स्टिकल्स आए, जब पढ़ाई में जा रहे हो, एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो जो भी अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, आप बस चैंटिंग करो, एंजल मैजिक बिगिन नाउ, एंजल मैजिक बिगिन नाउ, एंजल मैजिक बिगिन नाउ, बस इतना चैंटिंग करो। और उसके बाद अपने एग्ज़ाम देने जाओ, या फिर अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो डेफिनेटली इंटरव्यू देने जाओ, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और अगर ऐसे क्रिस्टल आप अपने पास रखते हो, जैसे मैं हमेशा इनको अपने साथ रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है, एंड आई लव देम, रियली आई लव देम। ठीक है, एंजल्स मेरे फ्रेंड की तरह है, डेफिनेटली तरह है, क्या बोल रही हूँ, दे आर माई फ्रेंड, एक्चुअली दे आर माई बडी। तो ऐसे बस आप मतलब विश्वास से दुनिया चलती है। ठीक है, ईश्वर उसे मिलता है जो ईश्वर को विश्वास करता है। तो आप इस स्विच वर्ड को चैंटिंग करें और खूब सारा मेहनत करें, पढ़ाई करें, जम के बच्चे अपना पढ़ाई करें, जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं वो भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से करें। जो बिजनेस में लॉस आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी बिजनेस करता हूँ लेकिन वो नहीं मिलता, तो डेफिनेटली आप ये एंजल रख सकते हो, अपने शॉप में रख सकते हो। जो लोग टीचर हैं वो भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, हर कोई रख सकता है। ठीक है, और बस डिवाइन से प्रे करो, डिवाइन पे भरोसा करो, अपने कर्म करो, कर्म से आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलेंगे।